कि उत्तर प्रदेश में चुनावी पारा लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में रैलियां हो रही हैं, यात्राएं निकल रही हैं, लेकिन इस राजनीति और ताजा मुद्दों का जनता पर क्या असर हो रहा है, इसी को नापता है एबीपी न्यूज और सी वोटर का साप्ताहिक सर्वे। आइए जानते हैं क्या है यूपी की जनता का मूड। जरूरी सूचना। उत्तर प्रदेश में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं। राज्य का राजनीतिक तापमान बेहद गर्म है। एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर ने साप्ताहिक सर्वे के जरिए यूपी की जनता का मूड जाना है। इस सर्वे में यूपी के 11,085 लोगों ने हिस्सा लिया है। सर्वे 25 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच का है। इसमें मार्जिन ऑफ एरर ±3 से ±5% है। सबसे पहले पहला सवाल कि पर्चा लीक से बीजेपी को चुनावों में नुकसान होने जा रहा है क्या? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल इसलिए हो जाता है क्योंकि विपक्ष ने पर्चा लीक का मामला बहुत जोरों शोरों से उठाया है, सरकार की परेशानी बढ़ाने का काम किया है। तो पर्चा लीक से क्या बीजेपी को नुकसान होने जा रहा है चुनावों में? अब जवाब देखिए। हाँ कहने वाले लोगों का आंकड़ा है 55% का। 55% कहते हैं बिल्कुल नुकसान होगा बीजेपी को, लेकिन 45% लोगों का मानना है कि नहीं, कोई नुकसान नहीं होने जा रहा है। अगले सवाल का रुख कर लेते हैं और ये सवाल भी पर्चा लीक मामले से ही जुड़ा हुआ है कि पर्चा लीक से क्या योगी सरकार की छवि पर असर पड़ेगा? क्या ये मुद्दा हावी होगा योगी सरकार की छवि पर? तो देखिए लोगों ने जवाब क्या दिया है। 58% लोगों का कहना है कि हाँ, इससे योगी सरकार की छवि पर असर पड़ेगा, लेकिन नहीं कहने वाले लोगों का आंकड़ा 42% का है। लेकिन ये फर्क आप समझिए, 42 और 58, यानी ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि जो ये हुआ है, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल है कि आप पेपर लीक होने से नहीं रोक पाए। कोरोना के नए वेरिएंट ने एक बार फिर से दहशत बढ़ा दी है, लेकिन इसका असर क्या, इसका डर दिखाई देगा यूपी चुनावों पर? ये महत्वपूर्ण सवाल जब हमने जनता के बीच जाकर पूछा तो इसका जवाब देखिए किस तरह से मिला। यूपी चुनावों पर ओमिक्रॉन का डर दिखेगा। हाँ कहने वाले लोगों का आंकड़ा है 45% का। 45% मानते हैं कि हाँ इसका असर दिखेगा, लेकिन इससे कहीं ज्यादा ना कहने वाले लोगों का आंकड़ा है, यानी 55% लोगों को यह लगता है कि चुनावों पर ओमिक्रॉन का डर नहीं दिखेगा, यानी इसका खतरा चुनावों में हम नहीं देखेंगे, हावी नहीं होगा। अब अगले सवाल का रुख कर लेते हैं और अगला सवाल जो हम जनता के बीच लेकर पहुंचे जब हमने सर्वे किया तो उसका जवाब क्या मिला। पहले सवाल देखिए, टिकैत आंदोलन से जुड़ा हुआ ये सवाल कि टिकैत आंदोलन खत्म नहीं करना चाहते तो क्या इसका फायदा बीजेपी को होगा? तो ये जवाब कहने वालों में देखिए 43% लोगों का जो जवाब था वो हमें हाँ में मिला है कि फायदा होगा, लेकिन नहीं कहने वाले लोगों का जो आंकड़ा है वो इससे कहीं ज्यादा है। 57% लोग ये मानते हैं कि नहीं। सवाल ये कि क्या पार्टियां जिन्ना के मुद्दे को चुनाव प्रचार के अंत तक जिंदा रखेंगी? तो हाँ कहने वालों का आंकड़ा देखिए 44% लोगों को लगता है कि हाँ अंत तक इसे जिंदा रखा जाएगा, लेकिन नहीं कहने वाले लोगों का आंकड़ा इससे ज्यादा है 56%, यानी कि 56% जनता ये मानती है कि नहीं, इसे अंत तक जिंदा नहीं रखा जाएगा। चुनाव में कौन सा मुद्दा प्रभावी होगा, यानी कि किस मुद्दे की गूंज ज्यादा होगी, किसका असर ज्यादा होगा, इसका जवाब आप देखिए ध्रुवीकरण की जब हम बात करते हैं तो ध्रुवीकरण को लेकर जब 27 नवंबर को हम लोगों के बीच पहुंचे तो 16% लोगों का कहना था कि ये सबसे ज्यादा प्रभावी होगा, लेकिन आज 15%, एक कम हो गया है। 15% लोग कहते हैं कि इसका असर होगा। दूसरा प्रमुख मुद्दे के तौर पर किसान आंदोलन, जो कि 27% 27 नवंबर तक ही आंकड़ा था, लेकिन अब ये 2% आगे बढ़कर 29% हो गया है। कानून व्यवस्था का जिक्र अगर हम कर ले तो 14% 27 नवंबर तक, लेकिन आज जब हमने पूछा तो 13%, यानी कि 1% ये कम हुआ है। अगला महत्वपूर्ण सवाल सीएम योगी से जुड़ा हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कामकाज से जुड़ा हुआ है। सीएम योगी का कामकाज कैसा? तो आप देखिए अब इस आंकड़े क्या कहते हैं। अच्छा कहने वाले 27 नवंबर को थे 41.5%, जो कि आज के तारीख में जब हम पूछते हैं, यानी हमने इस हफ्ते जब ये जनता से पूछा सवाल, तो 41% कहने वाले लोग हैं हाँ, यानी ये थोड़ा कम हुआ है। औसत कहने वालों का हालांकि सेम दिखाई दे रहा है, 21% पिछले हफ्ते भी था, 21% इस हफ्ते भी है। और खराब कहने वालों में 37.5% लोग हैं जो 27 नवंबर को कह रहे थे खराब, ये अब थोड़ा और बढ़ गया है। आज 38% लोगों को लगता है कि खराब है। एक और सवाल जो कि सरकार से नाराज और बदलाव, इससे लेकर जब हमने पूछा सरकार से नाराज है और बदलाव चाहते हैं क्या, तो देखिए आप फर्क देखिएगा एक हफ्ते के भीतर किस तरीके से नजर आया है। 27 नवंबर को क्या कहा था लोगों ने? 48% लोगों ने कहा कि नाराज है और बदलाव चाहते हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन 1% वो कम हुआ है। 47% अभी भी चाहते हैं कि नाराज है, बदलाव चाहते हैं। 1% की कमी दिखाई दे रही है और नाराज है लेकिन बदलाव नहीं चाहते। 28% था 27 नवंबर को, लेकिन अभी वो 29% हो गया है, 1% वो यहाँ पर बढ़ गया।
और ना तो बदलाव चाहते हैं और ना ही नाराज हैं। ये कहने वाले 24% पहले भी थे, 24% अब भी हैं। अब अगला सवाल, और देखिए अगला सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का वो कौन सा चेहरा होगा जो मुख्यमंत्री के तौर पर पसंद किया जा रहा है। ये सवाल जब हमने जनता से पूछा तो उसका जवाब आप देखिए और फर्क देखिएगा एक हफ्ते में क्या है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कितने पसंद किए जा रहे हैं? 27 नवंबर को 43% लोगों की पसंद थे, लेकिन इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। इस हफ्ते भी यानी आज की तारीख में भी 43% मानते हैं उन्हें अपनी पसंद। 32% लोगों की पसंद 27 नवंबर तक थे अखिलेश यादव, इसमें थोड़ी कमी देखी गई है। आज 30% लोग मानते हैं उन्हें अपनी पसंद मुख्यमंत्री के तौर पर। जो तीसरा चेहरा हमने पूछा मायावती, 15% 27 नवंबर, 1% का यहाँ पर इजाफा होता दिखाई दे रहा है। आज की तारीख में 16% चाहते हैं मायावती को अपने मुख्यमंत्री के तौर पर देखना, और 4% के साथ 27 नवंबर तक प्रियंका गांधी को 4% लोग मानते थे अपने मुख्यमंत्री के तौर पर पहली पसंद, लेकिन 5% लोग आज मानते हैं कि वो उनका जो चेहरा है मुख्यमंत्री के तौर पर यूपी की पसंद है। 1% का यहाँ पर कांग्रेस को फायदा होता दिखाई दे रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।